In each of the following exercises, question 1 to 4, describe the sample space for the indicated experiment. हमें यहाँ पे कुछ experiments given हैं, इनके लिए हमें sample space find करने हैं कि इनके क्या possible sample space हो सकते हैं. अब sample space का आपको पता होगा कि हमारी जो possible values हैं एक्सपेरिमेंट की उनको कहते हैं सैम्पल स्पेस. तो क्वेश्चन 1 है, अ कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स. अगर हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स अगर टोस्ट करते हैं तो उसके पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं. तो क्वेश्चन 1 करते हैं, अ कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स. सबसे पहले देखो टोस्ट क्या किया गया है, कॉइन. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉइन हैज़ 2 फेसेस. कॉइन के 2 फेस होते हैं, आइदर हेड या फिर टेल. हेड या टेल होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे या तो हेड हो गया या फिर टेल. उसके बाद हमें 3 बार टॉस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स. 3 टाइम्स ओके. 3 टाइम्स टॉस किया गया है तो टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, देखो फेस हैं 2 ओके, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे. और 3 टाइम्स टॉस किया गया है तो टोटल हो गया 2 की पावर 3 इज 8 ओके. तो टोटल 8 सैम्पल स्पेस यहाँ पर हमारे फॉर्म होंगे. सबसे पहले देखना है टोटल फेस कितने हैं, कितने टाइम्स उसे टॉस किया गया वो पावर में चला जाएगा. 2 की पावर 3 इज़ 8. अब ये 8 सैम्पल स्पेस हमें बताने हैं, तो जो भी सैम्पल स्पेस होंगे वो हमें लिखने हैं. तो सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए उसके ऊपर हेड आ गया. फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया, उस पर भी हेड आ गया. थर्ड कॉइन को टॉस किया तो उसके ऊपर भी हेड आ गया. उसके बाद मान लीजिए 2 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया. फिर ये टेल को ही चेंज करते हैं, पहले HTH फिर THH. ये 4 केस बन गए. ऐसे बनाओगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई रह तो नहीं गया. अब 3 टाइप्स टेल ले लो ओके. 3 टाइम्स टेल ले लो. अब हमने कॉइन को टॉस किया तो पहली, दूसरी और तीसरी बार में टेल ही आया. उसके बाद 2 बार टेल, 1 बार हेड. फिर टेल हेड टेल. फिर हेड को आगे ले आओ तो हेड टेल टेल. ये बन गए हमारे 8 सैम्पल स्पेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके. क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. एक डाई को थ्रो किया गया है. तो सबसे पहले देखो डाई के ऊपर फेस होते हैं. डाई हैज़ 6 फेसेस. एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं लूडो के अंदर तो उसके ऊपर 6 फेस होते हैं और नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 ओके. इन्हीं में से कोई नंबर आएगा. अब डाई को 2 बार टॉस किया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स. तो सैम्पल स्पेस होंगे, फेसेस हैं 6 और 2 टाइम थ्रो किया गया है तो 6 की पावर 2 मतलब ये हो गया 36. 36 सैम्पल स्पेस यहाँ पर हमारे बनेंगे और वो होंगे, मान लीजिए पहले हमने डाई को थ्रो किया, उस पर आ गया 1. दूसरी डाई को थ्रो किया, उस पर भी आ गया 1 ओके. एक ये हो गया सैम्पल स्पेस. फिर पहली पे 1, दूसरी पे 2. फिर पहली पे 1, दूसरी पे 3. फिर 1 4. फिर 1 5. फिर पहली पे 1, दूसरी पे 6 ओके. ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आ सकते हैं. फिर मान लीजिए पहली पे 2 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया. फिर 2,2 आ गया. फिर 2,3. इसी तरीके से ये चलते चले जाएंगे और लास्ट में जो आएगा, मान लीजिए इस पे 6,1 आ गया. फिर 6,2 6,3 6,4 6,5 और
6,6 ये पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो जाएंगे। जब आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 36 सैम्पल स्पेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉइन के फेस हैं 2। कॉइन हैज़ 2 फेसेस, हेड और टेल। अब कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स, तो कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स टॉस हुआ तो सैम्पल स्पेस होंगे, देखो फेस हमारे 2 हैं, ओके, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 4 टाइम टॉस किया गया है तो 2 की पावर 4 हो गया 16। तो टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे 16, ओके। तो पॉसिबल सैम्पल स्पेस होंगे, तो पहले चारों हेड ले लेंगे कि चारों कॉइन टॉस करेंगे तो चारों बार हेड आ जाएगा। फिर 3 टाइम्स हेड ले लेंगे, 1 टाइम टेल हो जाएगा। अब इस टेल को बारी बारी से पोजीशन चेंज करते रहो, हेड हेड टेल हेड। फिर इस टेल को, ये वाला जो टेल है इसको यहाँ पर ले आओ, हेड टेल हेड हेड, ओके। फिर इस टेल को आगे ले आओ तो ये हो जाएगा टेल हेड हेड हेड, ओके। अब 2 बार हेड ले लेंगे और 2 बार टेल ले लेंगे। अब हो जाएगा हेड टेल टेल हेड, ओके। दोनों टेल्स को पेयर में रखना है। फिर हो सकता है टेल टेल हेड हेड। अब 4 टाइम्स टेल ले लेंगे, ये हो गए 4 टाइम्स टेल। अब 1 हेड ले लेंगे, 3 टेल्स ले लेंगे। अब हेड की पोजीशन को चेंज करते रहो तो ये बनेगा टेल टेल हेड टेल। हेड को 1 प्लेस आगे ले लिया, ओके। फिर 1 प्लेस आगे ले लिया यहाँ पर, फिर आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल टेल। फिर हेड को आगे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा हेड टेल टेल टेल। अब जो HT का 2-2 का पेयर था, अब इनको अलग अलग करके पेयर बनाएंगे तो ये होगा टेल हेड टेल हेड। नेक्स्ट बन सकता है हेड टेल हेड टेल, और लास्ट में बनेगा टेल हेड हेड टेल। ये हो गए 16 सैम्पल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टॉस करना है और फिर डाई को टॉस करना है। तो कॉइन और डाई दोनों कंबाइंड दे दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉइन हैज़ 2 फेस। कॉइन के 2 फेस होते हैं, हेड और टेल। फिर डाई के फेस होते हैं, डाई हैज़ 6 फेस, ओके। कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल सैम्पल स्पेस होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इसमें है और 2 इसमें है, तो 6 2 इज़ 12 सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो मान लो हमने कॉइन को टॉस किया तो पहले हेड आ गया, फिर डाई को फेंकेंगे तो इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है, ओके। फिर मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारा टेल आ गया। अब टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, 3 4 5 या 6 भी टेल के साथ आ सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। एक बार H के साथ सभी नंबर, एक बार T के साथ सभी नंबर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 5 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में जो भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उनके अंदर पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन 5 है, अ कॉइन इज टॉस्ड
and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin. एक कॉइन को टॉस किया और कॉइन को जैसे ही टॉस करते हैं अगर कॉइन पर हेड आता है तो हमें डाई को थ्रो करना है, अगर टेल आता है तो डाई को नहीं फेंकेंगे। तो इसके सैम्पल स्पेस हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले कॉइन को फेंका गया है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉइन हैज़ 2 फेस, हेड और टेल। उसके बाद हमें डाई को फेंकना है तो लिखेंगे डाई हैज़ 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गए डाई के 6 फेसेस। अब सैम्पल स्पेस फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है तो डाई को रोल करना है, डाई को फेंकना है। तो मान लो अगर हेड आ गया तो डाई फेंका जाए तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। ये सैम्पल स्पेस हो गए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में कहा है कॉइन इज टॉस्ड। सबसे पहले कॉइन को टॉस किया गया है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हेड ही आएगा, कॉइन के ऊपर टेल भी आ सकता है, तो वो सैम्पल स्पेस भी यहाँ पर काउंट होगा। अब ये बात अलग है टेल आने के बाद डाई को थ्रो नहीं करेंगे, बट सैम्पल स्पेस तो हो सकता है। कॉइन टॉस किया, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड के साथ तो ये सभी सैम्पल स्पेस हो गए, बट अकेला टेल आ गया तो वो भी सैम्पल स्पेस में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. एक रूम X है, इसके अंदर 2 बॉय और 2 गर्ल्स हैं। दूसरा रूम Y है, इसके अंदर 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। अब यहाँ पे रैंडमली हमें एक रूम पिक करना है, फिर उसके अंदर से हमें एक पर्सन पिक करना है जो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। उसके सैम्पल स्पेस हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन रूम X नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ की नेमिंग कर लेते हैं, B1 B2, ये 2 बॉय हैं, गर्ल्स हैं, G1 G2। अब रूम Y की बात करते हैं। इन रूम Y नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, 1 बॉय है, 3 गर्ल्स हैं। ओके, तो बॉय को नेम दे देंगे B3 और गर्ल्स को नेम दे देते हैं G3 G4 G5। ओके, रूम X में 2 बॉय हैं, 2 गर्ल हैं, रूम Y में 1 बॉय है, 3 गर्ल्स हैं। अब इनके सैम्पल स्पेस बनाने हैं। तो सबसे पहले रूम पिक करना है, X या Y रूम। तो पहले अगर हमने X रूम पिक कर लिया तो X रूम में निकल सकते हैं, या तो B1 निकलेगा या फिर B2 निकलेगा, या फिर X के साथ G1 होगा या फिर X के साथ G2 होगा। ये 4 सैम्पल स्पेस हो सकते हैं रूम X के लिए। अब रूम Y के लिए, Y के अंदर हो सकता है B3 निकल सकता है, या फिर Y के साथ G3, Y के साथ G4 या Y के साथ G5। ये ही सैम्पल स्पेस बनेंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया है पहले तो हमें रूम पिक करना है, उसके बाद कोई पर्सन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए सबसे पहले X रूम सिलेक्ट कर लिया, तो X रूम के साथ पर्सन सिलेक्ट हो सकता है B1 B2 G1 और G2। यही सैम्पल स्पेस हो गए। अगर Y रूम सिलेक्ट करते हैं तो Y में से निकल सकते हैं पर्सन Y के साथ B3 G3 G4 G5। ये हो गए सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7, 1 die of red color, 1 of white color and
one of blue color are placed in a bag. One die is selected at random and rolled its color, and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. एक बैग के अंदर, ये मान लीजिए बैग है, इसके अंदर डाई रख दी हमने, लूडो वाली डाई है ये, और तीनों अलग अलग कलर की हैं, रेड, वाइट एंड ब्लू। उसके बाद कहा है इनमें से कोई भी एक डाई को बाहर निकाला और उसे रोल कर दिया। इसका कलर और फेस का जो अपर वैल्यू है वो हमने नोट किया, तो उसके सैम्पल स्पेस हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बैग कंटेन्स डाई रेड, वाइट एंड ब्लू, ये 3 कलर की डाई हैं। उसके बाद हमें देखना है फेस ऑन अ डाई, तो डाई के ऊपर होते हैं 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। अब इसके सैम्पल स्पेस बना देंगे। सबसे पहले मान लो हमने पिक किया और रेड कलर बाहर आ गया, तो रेड कलर के साथ डाई पे नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब रेड कलर की डाई हो गई, साथ में उसके फेस जो होगा डाई का वो थ्रो करने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 या 6 भी आ सकता है। ऐसे ही अगर वाइट कलर पिक हो जाता है तो वाइट के साथ 1 W2 W3 W4 W5 W6, ये वाइट के पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकते हैं। वाइट कलर की डाई के साथ ब्लू कलर की होगी, अगर हम ब्लू कलर की निकालते हैं तो ब्लू के साथ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 या 6 भी हो सकता है। ये पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकते हैं ब्लू कलर वाली डाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे एक कंपोजिशन बनानी है फैमिली की जिसके अंदर 2 चिल्ड्रन हो। कंडीशन 1 दे रखी है, what is the sample space if we are interested in knowing whether it's a boy or girl in the order of their birth। अगर फैमिली के अंदर 2 बच्चे हों तो ऑर्डर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके सैम्पल स्पेस बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2 होने चाहिए, और उनके अंदर बॉय और गर्ल का कॉम्बिनेशन देखना है। तो हमारे सैम्पल स्पेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट अगर गर्ल हो जाए फैमिली के अंदर तो दूसरी भी गर्ल हो सकती है। ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो कंपोजिशन बनानी है 2 बच्चों की, क्या क्या हो सकती है। दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। फर्स्ट अगर गर्ल हो जाए, सेकंड बॉय भी हो सकता है, फिर पहले अगर बॉय हो जाए फिर गर्ल भी हो सकती है, और दोनों के दोनों बॉय भी हो सकते हैं। तो ये सैम्पल स्पेस हो जाएंगे 2 चिल्ड्रन के। अब सेकंड पार्ट करते हैं। What is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? वो इंटरेस्टेड हैं एक्सपेरिमेंट में कि फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स के सैंपल क्या होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कही है। मैक्सिमम गर्ल्स 2 हो सकती हैं, मिनिमम हो सकती हैं 0, एक भी गर्ल ना हो, फिर दोनों की दोनों गर्ल्स हो जाएं। तो हमारे सैम्पल स्पेस हो सकते हैं या तो 0 गर्ल, या फिर 1 गर्ल, या फिर दोनों गर्ल। ये हमारे सैम्पल स्पेस होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स के। नंबर ऑफ गर्ल्स से मतलब है कि कितनी गर्ल्स हो सकती हैं। या तो एक भी नहीं होगी, अगर दोनों बॉय हो गए तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा 0। अगर एक बॉय एक गर्ल है तो 1 सैम्पल स्पेस होगा। अगर दोनों गर्ल हो गई फैमिली के अंदर तो 2 सैम्पल स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स।
2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. एक बॉक्स के अंदर एक रेड और 3 वाइट कलर की बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को बाहर निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं डालना है उनको एक बार निकालने के बाद। तो इस एक्सपेरिमेंट के हमें सैम्पल स्पेस लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बॉक्स कंटेन, जो भी हमें कंडीशन दे रखी है उनको एक बार लिख लेंगे। 1 रेड बॉल और 3 वाइट बॉल। ओके, ये मान लीजिए एक बॉक्स है। रेड कलर को R से डिनोट करेंगे, वाइट कलर की बॉल को W से डिनोट करेंगे। 3 वाइट बॉल्स हैं तो 3W लिख लेंगे, आसानी रहेगी हमें समझने के लिए। इसके सैम्पल स्पेस हमें लिखने हैं, तो 2 बॉल्स को पिक करना है। तो मान लो पहली बार बॉल मैंने पिक की तो रेड कलर की आ गई। अब रेड कलर की बॉल बाहर आ चुकी है, तीनों वाइट कलर की बच गई। अब सेकंड बॉल जब निकालेंगे तो वाइट कलर की आएगी, तो R और W का बन गया कॉम्बिनेशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो पहली बॉल अगर वाइट निकालते हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी रेड भी आ सकती है। अगर पहली वाइट बॉल निकलती है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है दोनों वाइट भी निकल सकती हैं। ये हमारी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. Okay, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर टॉस किया गया है कॉइन को, तो कॉइन के ऊपर या तो हेड आएगा या टेल। अगर हेड आता है तो दोबारा से कॉइन को टॉस करना है, अगर टेल आता है तो हमें डाई को रोल करना है। तो हमारे पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या होंगे वो हमें बताना है। तो कॉइन के फेस होते हैं, फेस ऑफ कॉइन, हेड और टेल। दूसरी यहाँ पे डाई की बात कर रहे हैं तो फेस ऑन अ डाई होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब सैम्पल स्पेस बताने हैं। तो मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, मान लो हेड आ गया। हेड आते ही हमें दोबारा से कॉइन को टॉस करना है। दोबारा कॉइन को टॉस करने पर भी हेड आ सकता है और हेड के साथ टेल भी आ सकता है। ये दोनों सैम्पल स्पेस बन गए। फिर जो पहला कॉइन टॉस किया था उस पे मान लो टेल आ गया। टेल आने के बाद हमें डाई को रोल करना है। डाई पे नंबर आ सकते हैं टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 भी आ सकता है। ये हो जाएंगे पॉसिबल सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space of this experiment. बहुत सारे बल्ब हैं बॉक्स के अंदर, उनमें से हमें 3 बल्ब को पिक करना है। डिफेक्टिव को D से डेनोट करना है, नॉन डिफेक्टिव को N से डेनोट करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हमें जो बल्ब मिलेंगे वो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बल्ब्स आर आइदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव के लिए N। ओके, तो मतलब 2 पॉसिबल केस हो गए और हमें 3 बल्ब पिक करने हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब पिक्ड हो गए 3। ओके, तो सैम्पल स्पेस फाइंड करने के लिए केस हैं 2 और 3 बल्ब पिक करने हैं। तो जो 3 हैं ये पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 इज़ 8, यानी कि 8 सैम्पल स्पेस यहाँ पर बनेंगे। तो मान लो हमने पहला बल्ब निकाला, डिफेक्टिव आ गया, सेकंड निकाला वो भी डिफेक्टिव आ गया, थर्ड निकाला वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। तीनों डिफेक्टिव निकल आए, उसके बाद तीनों नॉन डिफेक्टिव भी निकल सकते हैं।
फिर हो सकता है पहला और दूसरा डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फिर इस n की बारी बारी से पोजीशन चेंज करते जाओ, D एंड डी और हो सकता है पहला डिफेक्टिव, दो नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं, और या फिर पहले दो नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव आ जाए, और लास्ट हो सकता है पहला नॉट डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव और फिर नॉन डिफेक्टिव। ये पॉसिबल 8 सैम्पल स्पेस हो सकते हैं। जैसे हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं वैसे ही सैम्पल स्पेस यहाँ पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन, इफ द डाई shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? एक कॉइन को टॉस किया गया, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है तो डाई को थ्रो करना है। अगर डाई पे इवन नंबर आ जाता है तो डाई को दोबारा फेंकना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस बताने हैं। तो सबसे पहले कॉइन को टॉस कर रहे हैं और डाई भी है, तो उनके फेस लिख देंगे, फेस ऑन अ कॉइन, हेड और टेल। फिर फेस पर डाई होते डाई पर फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर तो आपको पता है 2 से डिविजिबल होने वाले 2 4 6 होते हैं, 2 4 6। ओके, अब बात आती है सैम्पल स्पेस की। क्वेश्चन में कहा है कि अगर कॉइन को टॉस किया जाए और अगर हेड आ जाए तो हमें सारा प्रोसीजर करना है। मान लो पहले टेल आ गया कॉइन को टॉस करने पर, तो एक तो सैम्पल स्पेस ये हो गया। दूसरा है अगर हमने कॉइन को टॉस किया और आ गया हेड, हेड आने के बाद कहा है डाई को दोबारा से थ्रो करना है, तो हेड के साथ आ सकता है 1, आ सकता है 3, आ सकता है 5 भी आ सकता है। अब हमने इवन नंबर नहीं लिखे क्योंकि इवन नंबर के साथ कंडीशन दे रखी है, अगर हेड के साथ इवन नंबर आ जाए तो डाई को दोबारा फेंकना है। मतलब सैम्पल स्पेस बनेंगे हेड के साथ अगर मान लो डाई पे 2 आ गया तो इवन नंबर आने के बाद डाई को दोबारा फेंकना है, तो H2 के साथ 1 भी आ सकता है, हेड 2 के साथ 2 भी आ सकता है, हेड 2 के साथ 3 भी आ सकता है, हेड 2 के साथ 4 भी आ सकता है, हेड 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और हेड 2 के साथ 6 भी आ सकता है। तो पहले हमने कॉइन को फेंका, हेड आ गया, हेड आने के बाद डाई को फेंकना है। डाई फेंकी, मान लो 1 आ गया। ओके, मान लो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये सैम्पल स्पेस हो गए। फिर अगर डाई फेंकने के बाद इवन नंबर मिलता है तो उसने कहा है डाई को दोबारा फेंको, तो दोबारा डाई को फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकता है। फिर अगर हेड के साथ मान लो 4 आ जाए तो 4 के साथ भी फिर डाई को दोबारा फेंकना है, तो हेड के साथ 4 आ जाए तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 भी आ सकता है। कब? जब हेड के साथ मतलब हेड के साथ इवन नंबर 4 आ जाए। ओके, इसी प्रकार लास्ट में बनता है जब हमने कॉइन को फेंका तो हेड के साथ 6 यानी कि इवन नंबर आ गया, फिर जब इवन नंबर आ गया तो डाई को दोबारा फेंकना है, तो 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है। ये हो गए हमारे सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. छोटे छोटे पेज के ऊपर हमने 1 2 3 4 को राइट डाउन कर लिया सेपरेटली,
जैसे चोर सिपाही खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे। छोटी क्लासेस के अंदर आपने सीखा होगा, जैसे उस पे राजा लिखते हैं, एक पे मंत्री होता है, एक पे सिपाही होता है, एक पे चोर होता है। ऐसे हम पर्चियाँ बनाते हैं। वैसे ही 4 पर्ची बनाई हैं। पर्चियों को बॉक्स के अंदर डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया। एक आदमी 2 स्लिप निकालता है और वापस रिप्लेस नहीं करता है, मतलब जैसे पहले पर्ची निकाली उसको वापस नहीं रखेगा, उसको बाहर ही रखेगा, ऐसे बोला है। तो इस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल सैंपल स्पेस बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑन स्लिप। नंबर हैं 1 2 3 4, ये पॉसिबल नंबर हैं स्लिप के ऊपर। इन्हें बॉक्स के अंदर रखा है। इसके सैंपल पॉसिबल सैंपल स्पेस बताने हैं। हमें 2 पर्चियाँ पिक करनी है। तो सबसे पहले मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर 4 पर्चियाँ हैं। पहली पे 1 लिखा है, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3 और चौथी पे 4। तो पहली स्लिप हमने निकाली, मान लो उस पे 1 आ गया। अब एक तो बाहर आ गया, दूसरी जो स्लिप आएगी वो 2 3 4 किसी में से भी आ सकती है। तो एक के साथ पेयर बन गया 1 और 2 का, फिर 1 के साथ 3 का पेयर बन गया, फिर 1 के साथ 4 का भी पेयर बन सकता है। फिर मान लो हमने जो पर्ची निकाली उस पर 2 आ गया, तो 2 के साथ दूसरी स्लिप पे 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है और 2 के साथ 4 भी आ सकता है। अब दोबारा 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, उसको वापस रिप्लेस नहीं करना है। तो ये सैंपल स्पेस हो गए। अब अगर पहली स्लिप पे 3 आ जाए, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है और 3 के साथ 4 भी आ सकता है। फिर मान लो पहली स्लिप पे 4 आ गया, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 भी हो सकता है और 4 के साथ 3 भी हो सकता है। ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए। इस तरह से स्लिप्स विड्रॉ होंगी। Question number 14. An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. सबसे पहले हमें डाई को रोल करना है और डाई के ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए 2 4 या 6 तो हमें कॉइन को एक बार टॉस करना है। फिर अगर डाई के ऊपर ऑड नंबर आ जाए 1 3 या 5 तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हमें सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉइन और डाई दोनों की बात कर रहे हैं, तो इनके पहले फेस लिख देंगे। फेस ऑन अ डाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और फेस ऑन अ कॉइन हेड और टेल होते हैं। अब इसके सैंपल स्पेस बनाने हैं। तो क्वेश्चन में कहा है पहले तो डाई को फेंकना है। डाई फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। कंडीशन दी है अगर नंबर इवन आता है तो हमें कॉइन को टॉस करना है। तो इवन नंबर है 2 आ गया तो 2 के साथ हेड भी आ सकता है और 2 के साथ टेल भी हो सकता है। दोबारा कॉइन टॉस करते टाइम अगर मान लो 4 आ जाए डाई पे तब भी कॉइन टॉस करेंगे, हेड भी आ सकता है और 4 के साथ टेल भी आ सकता है। फिर 6 आ जाए, 6 के साथ हेड या 6 के साथ टेल भी आ सकता है। ये बन गए सैंपल स्पेस। आगे क्वेश्चन में कहा है अगर डाई पे नंबर ऑड आ जाए, ओके, तो मान लो 1 आ गया डाई के ऊपर, तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो उसके पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे। पहले कॉइन को टॉस किया, उस पे हेड आ गया, दोबारा फिर टॉस किया, उस पे भी हेड आ गया, फिर एक के साथ हेड या टेल भी आ सकता है, एक के साथ टेल या हेड भी आ सकता है और एक के साथ दोनों टेल भी आ सकते हैं। ये बन गए सैंपल स्पेस। आगे मान लो डाई पे 3 आया हो, फिर यही सैंपल स्पेस फिर बन जाएंगे। 3 के साथ
हेड टेल, 3 के साथ टेल हेड और 3 के साथ टेल टेल। अब मान लो 5 आया हो, 5 के साथ हेड हेड, 5 के साथ हेड टेल, 5 के साथ टेल हेड और 5 के साथ टेल टेल। ये हो गए पॉसिबल सैम्पल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉइन टोस्ट, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. एक कॉइन को टॉस करना है, हमारे पास 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले फेस लिख लेते हैं। फेस ऑन अ कॉइन, हेड या टेल, 2 फेस होते हैं कॉइन पे। फिर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं तो लिखेंगे बॉल्स इन अ बॉक्स। 2 रेड हैं तो उन्हें नाम दे देंगे R1 R2 और ब्लैक बॉल्स उसको लिख लेंगे B1 B2 एंड B3। और डाई की बात भी कर रहे हैं तो फेस ऑन अ डाई 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जो एक्सपेरिमेंट है उसके सैम्पल स्पेस बनाने हैं। तो पहली कंडीशन है कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आएगा। अगर टेल आता है तो हमें बॉल को पिक करना है। तो मान लो कॉइन पे टेल आ गया, अब हमें बॉल निकालनी है। बॉल R1 भी निकल सकती है, टेल के साथ R2 भी निकल सकती है, B1 भी निकल सकती है और टेल के साथ B2 या B3 भी निकल सकती है। ये सैम्पल स्पेस हो गए। आगे कहा है अगर मान लो हेड आ गया तो हमें डाई को फेंकना है। हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो गए। Question number 16, a die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? हमें डाई को फेंकते रहना है जब तक 6 ना आ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस हमें बताने हैं। तो इसके बहुत सारे सैम्पल स्पेस हो सकते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं बताने, कुछ बना के दिखा देते हैं। तो फेस ऑन अ डाई होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके सैम्पल स्पेस होंगे, मान लो हमने डाई फेंकी और पहले ही केस में 6 आ गया तो 6 भी आ सकता है। मान लो फिर हमने डाई फेंकी, हमारे पास आ गया 1 और सेकंड टाइम थ्रो की, फिर आ गया 6। ओके, तो जहाँ पर भी 6 आ जाए हमें फेंकनी रोक देनी है डाई। ये सैम्पल स्पेस हो सकता है। फिर पहली बार में 2 आ जाए, फिर 6 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर पहले डाई फेंकने पर 3 आ जाए और फिर आ जाए 6। ऐसे बहुत सारे सैम्पल स्पेस हो सकते हैं और पॉसिबल केस हो सकते हैं। मान लो डाई फेंकी, 1 आ गया, दोबारा फिर डाई फेंकी, फिर 1 आ गया, फिर डाई फेंकी तो 6 आ गया। ये भी सैम्पल स्पेस हो सकता है। फिर हमने डाई फेंकी तो 1 आ गया, फिर मान लो 2 आ गया और फिर 6 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, ये भी सैम्पल स्पेस हो सकता है। फिर पहले हमने डाई फेंकी तो 2 आ गया, फिर मान लो 1 आ गया, फिर आ गया 6। ये भी केस हो सकता है। फिर पहले मान लो 2 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 6 आ गया। ये भी सैम्पल स्पेस हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे सैम्पल स्पेस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस हो सकते हैं। तो जहाँ पर कोई पॉसिबल फिक्स आंसर नहीं हो सकता, लेकिन इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस हो सकते हैं।